क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिंदगी के वो सबसे लंबे, सबसे यादगार सपने असल में सिर्फ कुछ ही सेकंड के थे? चलिए, आज सपनों के इसी चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप एक ऐसे सपने से जागे हों जो किसी पूरी फिल्म जैसा लगा हो? मतलब जिसमें प्रॉपर कहानी थी, डायलॉग्स थे, एक्शन था, सब कुछ? तो फिर तैयार हो जाइए एक शॉक के लिए, क्योंकि वो जो फिल्म जैसा सपना आपको घंटों का लग रहा था ना, वो असल में सिर्फ 2 से 3 सेकंड का था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पलक झपकते ही सब खत्म। तो सवाल ये उठता है कि भाई हमारा दिमाग हमें इतना बड़ा धोखा देता कैसे है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा दिमाग जो है ना, वो एक कमाल का कहानीकार है। आइए देखते हैं कि ये कैसे कुछ सेकंड्स को मिनटों या यहाँ तक कि घंटों की कहानी बना देता है। देखिए, हम सब यही सोचते हैं कि सपने किसी फिल्म की तरह धीरे धीरे सीन बाय सीन आगे बढ़ते हैं, पर असलियत यह है कि सपने कोई फिल्म नहीं है, बल्कि वो यादों और इमोशंस के तेज तरार फ्लैश हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बस कुछ बिखरे हुए डेटा पॉइंट्स को देखता है, जैसे अचानक से एक चेहरा दिखा, फिर एक सड़क, फिर डर की एक फीलिंग आई और कहीं से एक जानी पहचानी आवाज। बस इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही हम जागते हैं, हमारा दिमाग इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक कहानी बना देता है कि अरे मैं सड़क पे चल रहा था, तभी किसी ने मेरा पीछा किया और मैं डर गया। कमाल की बात यह है कि ये कहानी सपने के दौरान नहीं बनी, ये तो जागने के ठीक बाद बनी है। तो ये याद रखें, सपने मूवीज नहीं, स्नैपशॉट्स हैं। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, दिमाग ने बस एक तस्वीर देखी, एक स्नैपशॉट, और जैसे ही आप जागे उसने उस एक तस्वीर के आगे पीछे की पूरी कहानी खुद ही गढ़ ली, और बस 1 सेकंड का स्नैपशॉट बन गया एक पूरी कहानी। अच्छा, तो अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। आखिर हमारा दिमाग ये टाइम ट्रैवल वाला खेल करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है रेम स्लीप में। हमारे जो सबसे गहरे और अजीब सपने होते हैं ना, वो ज्यादातर REM स्लीप में आते हैं। ये नींद की वो स्टेज है जब हमारा दिमाग तो एकदम जागा हुआ होता है, पर शरीर पैरालाइज्ड रहता है। और सबसे जरूरी बात, इस स्टेज में दिमाग के लिए समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। और यही सारा खेल है। सपने घड़ी वाले टाइम यानी क्लॉक टाइम पर नहीं चलते, वो चलते हैं मेमोरी टाइम पर। ये ठीक वैसा है जैसे आप कंप्यूटर में किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं और सारी फाइल्स एक झटके में इंस्टेंटली खुल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने सपना देखा कि आपने स्कूल में पूरा दिन बिताया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके दिमाग ने 8 घंटे की पूरी फिल्म चलाई। नहीं, उसने तो बस स्कूल का दिन नाम की जो मेमोरी फाइल थी उसे 1 सेकंड में एक्टिवेट कर दिया, बस। अभी भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये शायद आपके साथ भी जरूर हुए होंगे। अलार्म क्लॉक वाला एग्जाम्पल तो बेस्ट है। सोचिए, अलार्म बजता है और आप एक लंबे सपने से जागते हैं जिसमें वो अलार्म की आवाज भी शामिल थी। असल में वो सपना अलार्म बजने से पहले नहीं चल रहा था, बल्कि अलार्म की आवाज ने उस सपने को ट्रिगर किया और आपके दिमाग ने उसी 1 सेकंड में पूरी कहानी बना दी। या फिर वो क्लास में झपकी लेने वाला मोमेंट याद कीजिए। टीचर आपका नाम पुकारता है और बस उस 1 सेकंड में जागने से ठीक पहले आप एक पूरा का पूरा सपना देख लेते हैं। ये सब कुछ पलक झपकते ही होता है। सोचिए, एक पूरी कहानी को बनाने में दिमाग को लगते हैं सिर्फ 1 या 2 सेकंड। ये हमारे दिमाग की असली ताकत दिखाता है ना कमाल? तो फिर सवाल ये उठता है कि कुछ सपने हमें इतने यादगार और लंबे क्यों लगते हैं? इसका जवाब टाइम में नहीं, इमोशंस में है। जिन सपनों में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे डर, एक्साइटमेंट या प्यार, हमारा दिमाग उन्हें सेव कर लेता है और बाकी सबको डिलीट। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सपने की कहानी सपने देखते हुए नहीं बनती, वो तो जागने के बाद बनती है। हमारा दिमाग एक स्टोरी टेलिंग मशीन है। उसे अधूरी जानकारी पसंद नहीं, तो वो खाली जगह को अपनी कल्पना से भर देता है। तो आखिर में इस पूरी पहेली का जवाब क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है। सपने लंबे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो तो बस पल भर के फ्लैश होते हैं जो हमें महसूस अनंत काल जैसे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बहुत लंबे सपने से जागें, तो बस ये याद रखिएगा, सपने समय नहीं लेते, वो तो इसे हमारी यादों से चुराते हैं।